कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। कागज कलम आप सोच रहे हैं ना ये सुखियो को क्या हुआ, आते ही गाना गाने लग गई। तो पर मैंने दोस्तों बताया था ना, जब मैं खुश होती हूँ तो मैं गाने गाती हूँ। और अब मैं यहाँ रहकर जब गाना गाना सीख ही रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो की शुरुआत गाने से की जाए। वैसे दोस्तों इस गाने में ना एक राज छुपा है जो मैं जल्दी ही खोलने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा हेलो। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ सुकुयो, यानी कि आपकी प्यारी बकौने की कगामी सुकुयो। तो आज मैं आपको जापानीज कैलीग्राफी के बारे में बताने वाली हूँ। और दोस्तों ये जो कैलीग्राफी है ना, आप इसे या तो सुलेख कह सकते हैं हमारी भाषा में। तो चलिए देखते हैं जापानीज कैलीग्राफी आखिर होती क्या है। तो दोस्तों गाना तो मैंने ठीक ही गाया था ना, कागज कलम दवात ला। और दिल तो तभी आपके नाम लिखूंगी ना जब मुझे ये कैलीग्राफी आ जाएगी। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जापानीज कैलीग्राफी है ना, ये एंशिएंट टाइम से चलती चली आ रही है और ये जापानीज कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाती है। और आज भी ना ये बहुत से लोगों की हॉबी है, इसलिए वो इसे सीखते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इससे ना कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है और इसकी मदद से आप सुंदर सुंदर से कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए पहले इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले टडैंग, तो दोस्तों ये है कैलीग्राफी को करने के लिए ब्लैक कलर की इंक। आप इसके पीछे देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है ब्लैक ड्राइंग इंक। और दोस्तों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर सब लिखा है। और ये सुमी ड्राइंग इंक है जो कि 180 ml की है, मैंने पढ़ लिया। तो दोस्तों ये इंक इसमें इस्तेमाल कैसे करनी है वो आगे देखते हैं, पर उससे पहले हम देखेंगे ये 2 चमचमाते हुए वुडन ब्रशेस। और एक बार फिर दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे मैंने सुना था जब आप एक न्यू ब्रश लेते हैं तो उसके ऊपर ग्लू लगा होता है और वो हार्ड हो जाता है। तो आप उस ब्रश को यूज़ करने से पहले इसे वॉश कर सकते हैं या फिर इसे इस तरह से ऐसे 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 प्रेस कर सकते हैं। अरे अरे ये क्या, आप तो मेरे हाथ की रेखाएं ही पढ़ने लग गए। ब्रश देखिए ना। कैलीग्राफी के बारे में मैंने सुना तो बहुत था, पर देख आज पहली बार रही हूँ। और ये है आई थिंक पेपर वेट। तो इसे यहाँ रखते हैं ऐसे। ये पेपर वेट है ना, काफ़ी हैवी है। और हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, मेरे ख्याल से ये ब्लैक क्लॉथ, और फिर इसको ऐसे रोल किया हुआ था तो इसको खोलना पड़ेगा इस तरह से, और फिर इसको यहाँ पर बिछा देते हैं ऐसे, है ना, ठीक कर रही हूँ ना। ये जो क्लॉथ है ना ये काफ़ी अच्छी तरह से बिछा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, क्योंकि अगर ये टेढ़ा हुआ ना तो फिर हमारा पेपर जो इसके ऊपर रखेंगे ना वो भी टेढ़ा हो जाएगा। और अब इसके बाद बारी आती है हंची। जी हाँ, इसे हंची बोलते हैं, जो जापानीज राइटिंग पेपर होता है, अनलाइक रेगुलर पेपर। और जानते हैं ये नॉर्मल पेपर से ना थोड़ा सा पतला होता है। तो याद कर लीजिएगा इस पेपर का नाम, इसका नाम है हंची। और अब इस पेपर के ऊपर रखा जाता है ये पेपर वेट इस तरह से, जिससे ये पेपर इधर उधर बिल्कुल भी ना हिल पाए। और इतना करने के बाद अब आ जाती है बारी ब्लैक इंक की। तो दोस्तों इस प्यारे से बोल में हमने डाल दी है ब्लैक इंक। गेट सेट गो। तो दोस्तों कैलीग्राफी के सफर को बढ़ाने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अब सुकुयो है इस ब्रश पर सवार। टों 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 टों। कैलीग्राफी की खुशी में ये ब्रश अब म्यूजिकल हो चला है सुकुयो के साथ। अभी ब्रश को थोड़ी मसाज और चाहिए। फिलहाल तो हम हमारी कैलीग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। और अब दोस्तों ब्रश तैयार है इंक में डूबने के लिए, और डूब गया, डुडुक डुडुक डुडुक। इंक में डुबोया जा रहा है गोल घुमाते हुए। और फिर अब हम कैलीग्राफी के लिए तैयार है। मुझे बहुत मजा आ रहा है ये देखने में। आप देख सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ ब्रश को बोल की एज से सटा सटा के एक्स्ट्रा इंक को निकाला जा रहा है।
ऐसा ना करने पर ब्रश से इंक टपक सकती है या फिर फैल सकती है, आपका पेपर खराब हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से करना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे आपके हिसाब से जापानीज कैलीग्राफी जो कल्चर है ना, उसके एस्पेक्ट्स और क्या क्या हो सकते हैं? आप अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ दोस्तों पेपर सेट हो चुका है, उसके ऊपर पेपर वेट लग चुका है, ब्रश को इंक में डुबो लिया गया है और डुबोने के साथ साथ उसको एक्स्ट्रा इंक को निकाला जा रहा है बोल के एज से सटा सटा कर। और अब हम तैयार हैं हमारी कैलीग्राफी के लिए। अच्छा, तो अब समझ आया, इसलिए कहते हैं कि इसमें कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है और पेशेंस लेवल भी बढ़ जाता है। मुझे तो 2 चीज़ें समझ आई, आपको क्या आया ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो देखा आपने किस तरह से ब्रश को पेपर पे रख के थोड़ी देर रुक के फिर गोल घुमा के फिर किस तरह से इस लेटर को लिखा जाता है धीरे धीरे। मुझे तो लगा था ये बहुत आसान होगा, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, तो हार मत मानिएगा। और सच बताऊं तो दोस्तों, मुझे इस वीडियो को देखते हुए ना तख्ती कलम दबात की याद आ गई। किसी को याद है? अगर याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के थ्रू मैं भी अपने बचपन में वापस लौट गई और वापस लौटते ही मुझे याद आई मेरी प्यारी बहन साकू ओने-चान। पता नहीं कहाँ होगी, काश कि वो भी इस कैलीग्राफी को हमारे साथ एंजॉय करती। कैलीग्राफी करने में तो मज़ा आता ही होगा, लेकिन मुझे तो फ़िलहाल देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। काफ़ी रिलैक्सिंग है। जानते हैं, राइटिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी राइटिंग से, आपकी लिखावट से, आपकी पर्सनालिटी का, आपके स्वभाव का बहुत अच्छी तरह से पता लगाया जा सकता है। वैसे आप कैलीग्राफी को जब इतने ध्यान से देख रहे हैं तो ज़रूर आपको ये पसंद तो आई होगी। वैसे जापानीज़ कैलीग्राफी के इस कल्चर के बारे में आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं? वैसे मैंने अभी एक चीज़ ऑब्जर्व की है, पता नहीं आप लोगों ने की है कि नहीं, पर आपने इनके ब्रश पकड़ने के तरीके को नोटिस किया कि किस तरह से इन्होंने ब्रश को स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में पकड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जानते हैं, अगर मैं ये सेट ले आऊँ ना तो एक ही दिन में सारे पेपर्स ख़त्म कर डालूँगी, क्योंकि ये मुझे देखने में वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता चल रहा है कि वो करने में कितना सॉफ्ट, कितना स्मूथ और बहुत ही काम सी फीलिंग दे रहा है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अब भी जाके ये कैलीग्राफी सेट लेकर आऊँ और शुरू कर दूँ कैलीग्राफी। और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप भी मंगवा सकते हैं ऐसा कैलीग्राफी सेट। बस ऐसा ही शांति भरा म्यूज़िक हो और मैं कैलीग्राफी कर रही हूँ, और क्या चाहिए दोस्तों। हो कागज़ के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला आए रे। फिर से सुकुयो हैप्पी हो गई और मुझे इस सुकून के साथ साथ कैलीग्राफी बहुत पसंद आ गई है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं कैलीग्राफी से कगामी सुकियो ज़रूर लिखूंगी और फिर मैं लिखूंगी साकू ओने-चान। और आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा और लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने सबसे पहला शब्द क्या लिखा। और हाँ, जाने से पहले याद दिला दूं कि वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, ये भी याद दिला दूं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।